एक अवस्था आती है जब विचार बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। एक अवस्था नहीं आती है, दो तरह की अवस्थाएं आती हैं जब विचार समाप्त हो जाते हैं। एक तो निद्रा, निद्रा में विचार समाप्त हो जाते हैं। गहरी निद्रा में कहाँ होते हैं विचार? विचार लीन हो जाते हैं जैसे ही तुम्हारा मन निद्रामग्न होता है और सिर्फ अवेयरनेस रह जाती है। अवेयरनेस तो रहेगी ही। इसे ऐसे समझिए कि जैसे आप सिनेमा हॉल में बैठे हो और पर्दे के ऊपर कोई फिल्म चल रही है और आप उसे देख रहे हो। अचानक लाइट चली गई और जो सिनेमा हॉल से पीछे से तरंगे आ रही थी अलग अलग रंग की, वो पर्दे पे गिरना बंद हो जाती हैं और पर्दा शुभ्र श्वेत बिना किसी पिक्चर के खाली रह जाता है। ये खाली पर्दा रहने की अवस्था विचार शून्यता है, जो आपने कहा। स्क्रीन खाली हो जाए, विचार शून्यता आ गई, लेकिन तुम देखने वाले तो बैठे हो ना। देखने वाला कभी भी नहीं मरता, तुम देखने वाले हो। तुम का अर्थ मैं तुम्हारी चेतना से ले रहा हूं। चेतना, दृष्टा, देखने वाला कभी नहीं मरता। पर्दा खाली हो सकता है। पर्दा विचारों से, खेल से, फिल्म से मुक्त हो सकता है। दृष्टा खत्म नहीं होता, देखने वाला कभी खत्म नहीं होता। एक तो निद्रा की अवस्था में विचार शून्यता आती है, लेकिन देखने वाला बराबर रहता है कि स्क्रीन के ऊपर से सब कुछ गायब हो गया। तुम सिनेमा हॉल में बैठे रहते हो, जो फिल्म चल रही थी वो बंद हो गई, लेकिन तुम देखने वाले अपनी सीट के ऊपर बैठे उस पर्दे को निहार रहे हो निरंतर। ये अवस्था है निद्रा की। और समाधि की, समाधि में भी विचार शून्यता आ जाती है और समाधि के अतिरिक्त अगर विचार हट जाएं, सिर्फ दृष्टा रह जाए, तो भी विचार शून्यता आ जाती है, क्योंकि जो पर्दे के ऊपर दृश्य चल रहे थे वो तुम्हारे भीतर विचार पैदा कर रहे थे। दृश्य हट गए, विचार भी हट गए और सिर्फ अवेयरनेस रह जाती है। बिल्कुल ठीक, आप ही अवेयरनेस हो। आप कभी मरते नहीं, आप कभी लुप्त नहीं होते, आप कभी कमजोर और कभी बलशाली नहीं होते। आप सदा यकसा बने रहते हो, एक से ही बने रहते हो। पर्दे के ऊपर के विचार कमती बत्ती हो सकते हैं। विचार कम हुए, थोड़ी शांति आ जाती है। विचार ज्यादा हुए, कोलाहल हो जाता है, दुविधा में पड़ जाता है मन के क्या करें। कोई समस्या आन खड़ी हो गई, तुम्हारा मन भय भी खाता है, लोभ भी खाता है, परेशान भी होता है, और कभी अच्छा विचार चला स्क्रीन के ऊपर तो मन प्रसन्न भी होता है। लेकिन ये सभी अवस्थाएं तुम्हारे मन के पर्दे के ऊपर चलती हैं
और बंद होती हैं जब तुम निद्रा में चले जाते हो। लेकिन निद्रा में तुम्हारा मन जाता है, तुम्हारे विचार जाते हैं, तुम नहीं जाते। तुम अवेयरनेस, तुम लगातार मौजूद रहते हो, चाहे तुम सुषुप्ति में हो, चाहे तुम समाधि में हो। समाधि में तुम जागृत अवस्था में होते हो, सुषुप्ति में भी जागृत अवस्था में होते हो, लेकिन तुम्हारा मन सोया होता है। ध्यान से समझना इन बातों को, बड़ी बारीक बातें हैं। सुषुप्ति में तुम्हारा मन बना रहता है पर सुप्त अवस्था में सोया रहता है। जैसे निद्रा अवस्था में तुम जीवित होते हो लेकिन सोए होते हो, ऐसे ही सुषुप्ति में तुम्हारे विचार जिंदा होते हैं लेकिन सोए होते हैं। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में तुम जागृत होते हो, स्वप्न में या सुषुप्ति में या समाधि में तुम जीवित रहते हो, तुम दृष्टा रहते हो बराबर। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लेना कि सुषुप्ति की अवस्था में जब आप सोए होते हो, आप जो हैं मूल तत्व में वो जागृत रहते हो। और समाधि में तुम तो जागृत ही रहते हो, तुम्हें कोई भेद नहीं पड़ता, मन सो जाता है। सुषुप्ति में मन सो जाता है, होता है जैसे तुम सो जाते हो, मरते नहीं हो। समाधि में मन मर जाता है, मन रहता ही नहीं, मन लीन हो जाता है सदा के लिए, फिर नहीं आता। सुषुप्ति में मन जिंदा होता है लेकिन सोया होता है। सुषुप्ति में मन होता ही नहीं, सोएगा क्या, मन समाप्त हो जाता है। फिर से समझ लीजिए, सुषुप्ति में मन होता है, सोया हुआ होता है। जैसे तुम रात्रि को सो जाते हो लेकिन मरते तो नहीं ना, सुबह फिर जीवंत उठ जाते हो। इसी तरह सुषुप्ति में मन सो जाता है लेकिन मरता नहीं है। समाधि में मन ही मर जाता है, तुम तो जागते ही रहते हो। चाहे सुषुप्ति है चाहे समाधि है, तुम जागृत रहते हो, तुम बने रहते हो बराबर, उतने ही जितने सुषुप्ति में उतने ही समाधि में। क्या कभी ऐसी अवस्था आती है कि सिर्फ अवेयरनेस रह जाए? तो है तो समाधि की अवस्था। समाधि की अवस्था में मैं बोल तो रहा हूं कि मन मर जाता है, मैं मर जाता है, अवेयरनेस रह जाती है, सिर्फ तुम रह जाते हो। क्या कभी ऐसी अवस्था आती है कि सिर्फ अवेयरनेस रह जाए और मैं भी समाप्त हो जाए? हाँ हाँ, समाधि इसी का तो नाम है। मैं मर जाए यानी मन मर जाए, मन मर जाए, ईगो मर जाए, मन मर जाता है। अवेयरनेस तो सदा थी, समाधि में भी थी, है, और सुषुप्ति में भी थी, सिर्फ अवेयरनेस बाकी रहती है। सुषुप्ति में अवेयरनेस रहती है लेकिन मन भी रहता है। वो चाहे सोया हुआ रहे चाहे जागा हुआ रहे, लेकिन समाधि अवस्था में मन ही नहीं रहता, सिर्फ अवेयरनेस रहती है, जागृति रहती है। जागृति दोनों ही अवस्थाओं में रहती है, चाहे तुम सोए हुए हो चाहे तुम जागे हुए हो। जागे मतलब समाधिस्थ हो गए हो, सुषुप्ति में हो या समाधि में हो,
अवेयरनेस बनी ही रहती है। क्या कभी ऐसी अवस्था आती है कि सिर्फ अवेयरनेस रह जाए? बिल्कुल। और मैं समाप्त हो जाए? बिल्कुल। समाधि में ऐसा ही होता है। अभी तो मैं और अवेयरनेस एक साथ आते हैं और जाते हैं, बिल्कुल रहेगी। सुषुप्ति अवस्था में और जागृत अवस्था में, यानी कि सोने से बाद जो आप जागते हो, वो मैं भी जागेगा और साथ में होश भी जागेगा। जब सोओगे तो मैं भी सो जाएगा, रेस्ट करेगा, और आप भी सो जाओगे। सिर्फ उन दोनों चीजों को अवेयरनेस देखती रहेगी जो आप हो। आप कभी नहीं मरोगे, आप जिंदा ही रहोगे, चाहे आप सोए हुए हो, चाहे आप समाधि अवस्था में हो। अभी तो मैं और अवेयरनेस एक साथ आते और जाते हैं, और जब यह दोनों नहीं रहते तो सुषुप्ति जैसी अवस्था लगती है, रहेगी ही, लगती क्या है। जब यह दोनों नहीं रहते तो सुषुप्ति जैसी अवस्था रहती है, लगती है। कौन से दोनों नहीं रहते? सो जाता है मन, सो जाता है मन, और सो जाता है विचार। शरीर भी सो जाता है, मन भी सो जाता है, ईगो भी सो जाती है, विचार भी सो जाते हैं। लेकिन आप अवेयरनेस सोए हुए भी रहते हैं, समाधि अवस्था में भी रहते हैं। समाधि अवस्था में सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस रहती है, सुषुप्ति अवस्था में अवेयरनेस रहती है, लेकिन मन सोया हुआ रहता है, पर रहता है। समाधि में आप तो रहते हो, कॉन्शियसनेस रहती है, लेकिन मन भी सोया हुआ होता है, लेकिन होता है। अब फर्क समझ गए? समाधि में मन ही खत्म हो जाता है, निद्रा में, सुषुप्ति में मन सो जाता है, मरता नहीं है। मेरे ख्याल में आप समझ में आ गई होगी आपकी बात। कभी कभी ऐसा लगता है शायद मैं सो रही थी, शायद नहीं सो रहे थे, सो रहे थे। क्या मैं सचमुच में सो रही होती हूं? बिल्कुल सो रहे होते। ये मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हें विचार भी नहीं आ रहे थे और तुम्हें आनंद भी नहीं आ रहा था, खुद का एहसास भी नहीं हो रहा था और विचार भी नहीं आ रहे थे। विचार सो गए थे, खुद तुम अवेयरनेस तो जाग रहे थे, लेकिन तुम्हारा मन विचारों समेत। अब यहां पर थोड़ी सी समझने जैसी बात है। मन सिर्फ विचारों का समूह नहीं है। बहुत से लोग मन को विचारों का एक मात्र समूह समझते हैं। ये ठीक नहीं है, ये परिभाषा परिपूर्ण नहीं है। मन एक जाल है बहुत सी चीजों का, वासनाओं का, इच्छाओं का, कल्पनाओं का, अतीत का, स्मृतियों का, कल्पनाओं का, भविष्य में तुमने क्या सोचना है, प्लानिंग्स का, आपने क्या योजनाएं बनाई हैं, याददाश्त का, मेमोरीज का, सबका समूह मन है। मन अकेला विचार नहीं है, मन इन सभी चीजों का समूह है। वासनाएं, जिज्ञासाएं, मेमोरीज, आपकी इच्छाएं, आपकी कल्पनाएं, आपकी स्मृतियां, आपकी योजनाएं, ये सभी कुछ जोड़ के मन बनता है। अकेला
विचारों का नाम मन नहीं है, ये सभी होता है बीच में। क्या समाधि की अवस्था में अवेयरनेस रहती है? बिल्कुल रहती है, अवेयरनेस ही रहती है। देखिए यहां पर मैं आपको ठीक से समझा दूं, यहां पर बहुत लोग फंसते हैं आके। अवेयरनेस के मसले में जब आपको सिर्फ अवेयरनेस रहेगी, समाधि की अवस्था में कह रहा हूं आपको, निद्रा की अवस्था में नहीं कह रहा हूं, जब समाधि की अवस्था में आप होगे तो आपकी अवेयरनेस के साथ एक चीज और होगी। क्या होगी? आप उस चीज को देखकर पता लगा सकते हो कि मैं सो रही थी या मुझे समाधि लग गई थी। क्या है वो चीज? आनंद, मस्ती, सुरूर, नशा, मदमस्ती। वो मदहोशी की अवस्था तुम्हारी चेतना के साथ समाधि की अवस्था में आएगी ही आएगी, इस बात का ख्याल रखना। समाधि की अवस्था में तुम्हारा मन खत्म हो जाएगा, तुम बने रहोगे परम खुशी के साथ, आनंद के साथ, मदमस्ती के साथ, एक सुरूर के साथ, मदहोशी के साथ, बेहोशी के साथ नहीं। शराब के नशे में बेहोशी के साथ और परमात्मा के नशे में मदहोशी के साथ तुम रहोगे। जब सिर्फ अवेयरनेस रहेगी तो उसकी पहचान कैसे करोगे? जब तुम सिर्फ अवेयरनेस के साथ रहोगे तो उसकी पहचान कैसे करोगे? साथ में आनंद होगा, साथ में मदहोशी होगी, सुरूर होगा बड़ा भारी, स्मृति छलक छलक जाएगी, एक तरफ मन शून्य हो जाएगा और बड़ी मौज और बड़े आनंद में बेपरवाह, लापरवाह नहीं, बेपरवाह फैल जाओगे। लापरवाह नहीं हो जाओगे, आपको हर चीज की होश होगी। लापरवाह आदमी को होश नहीं होती, बेपरवाह आदमी को होश होती है, इसीलिए वो परवाह नहीं करता किसी चीज की। लापरवाह व्यक्ति भी परवाह नहीं करता, लेकिन वो सोया हुआ परवाह नहीं करता। जैसे सोया हुआ व्यक्ति कैसे कोई परवाह नहीं करता किसी चीज की, कौन आया कौन गया उसे कोई मतलब नहीं। लापरवाह आदमी सोया हुआ होता है, लेकिन बेपरवाह आदमी कोई फिक्र नहीं करता, सोया हुआ नहीं होता, होता जागा हुआ है। होश के साथ आया हुआ आनंद समाधि है। होश के साथ आया हुआ आनंद, मस्ती, सुरूर, मदहोशी, वैराग्य समाधि है। और बेहोशी के साथ अगर ये चीजें ना आई तो वो निद्रा है। इस फर्क को आप अच्छी तरह से समझ लेना। तो पूछा है कि क्या समाधि की अवस्था में अवेयरनेस रहती है? कृपया मार्गदर्शन करें। अवेयरनेस ही रहती है। और अवेयरनेस को पहचानोगे कैसे? अवेयरनेस के साथ आपको परम खुशी आएगी, आनंद आएगा। जैसे आप बहुत बड़े उपवन में, बगीचे में घूम रहे हो और हर प्रकार की चारों तरफ सुगंधित वायु चल रही है, हवा चल रही है, आप उसका आनंद उठा रहे हो, लुत्फ उठा रहे हो। जागृत अवस्था में, सोई हुई अवस्था में आपको लुत्फ नहीं आता, सिर्फ अशांति नहीं होती, शांति भी नहीं होती, ये समझ लेना। सोए हुए व्यक्ति को शांति नहीं होती, सिर्फ अशांति नहीं होती।
समझ आती है बात? विचार नहीं होते जो कि अशांति का कारण है। विचार नहीं होते, लेकिन विचारों का ना होना शांति नहीं है। शांति में विचार तो नहीं होते, लेकिन एक चीज होती है साथ, क्या? आनंद, मस्ती। वो ही साधना समाधि की अवस्था में जो आनंद और खुशी होती है, वो ही चीज आपको जागृत अवस्था में मिलती है जो आप हो। सोए हुए आपको वो नहीं मिलेगी। सोए हुए तो सिर्फ अशांति नहीं होगी, शांति भी नहीं होगी, अशांति भी नहीं होगी, न्यूट्रलिटी होगी। पर डे बराबर होंगे। ना आपको कोई विचार आएगा, ना आपको तंगी होएगी। जब विचार आएगा तभी आपको तंगी आएगी ना, तभी आपका दिमाग घूमेगा। इसीलिए अशांति नहीं होती। लेकिन समाधि की अवस्था में अशांति को तो छोड़ो, आनंद, शांति, मस्ती, सुरूर, मदहोशी, वैराग्य, ये सारा कुछ होता है। बहुत से लोग शांति नहीं पा सकते तो वो सोने को ही शांति समझ लेते हैं, लेकिन सोना शांति नहीं है। सोना तो सिर्फ अशांति का न होना है, और अशांति का न होना, सुनिए, अशांति का ना होना खुशी नहीं। मुर्दे को अशांति नहीं होती, होती? खुशी होती है? नहीं होती। मरे हुए व्यक्ति को न तो अशांति होती है और न ही खुशी होती है, लेकिन समाधिस्थ व्यक्ति को शांति होती है और खुशी होती है। अगर जीवंत व्यक्ति समाधि को उपलब्ध हो गया तो उसे शांति भी मिलेगी और खुशी, आनंद, मस्ती, सुरूर मिलेगा। ये फर्क है। अवेयरनेस रहेगी, अवेयरनेस तुम हो, और ये सारे तुम्हारे गुण हैं, स्वभाव हैं। मस्ती, आनंद, नृत्य, खुशी, सुगंध, मदमस्ती, मदहोशी, परम खुशी तुम्हारी पहचान है, रिकॉग्निशन है तुम्हारी, तुम्हारा ये स्वरूप है, तुम्हारा गुण है ये। अगर इनमें से कोई गुण न हो तो समझ लेना कि नहीं है समाधि। समाधि में आप बहुत प्रसन्न हो जाओगे, आनंदित, महा आनंदित। अशांति की कोई रेखा नहीं बचेगी। हर तरफ शांति ही शांति, हर तरफ आनंद ही आनंद, खुशबू ही खुशबू, मदहोशी ही मदहोशी। अवेयरनेस, जागृति, जागृति, होश, मस्ती, मद, दोनों को मिला लिए जाए तो मदहोशी। जागृति भी होती है, मद उसका होश का स्वभाव है। इसको ठीक से समझ लेना। जब होश आएगा तो मद भी आएगा। जैसे ही तुम होश से युक्त हुए, पूर्ण होश से युक्त हुए, थोड़े थोड़े होश में तो आप सदा ही रहते हो। जब आप पूर्ण संबोधि को प्राप्त होते हो तो पूर्ण अवेयर भी होते हो, और अवेयरनेस का स्वभाव है खुशी, मद, नशा, सुरूर। इसलिए आपको सिद्ध पुरुष कुछ ऐसा लगेगा जैसे इसने कुछ अलौकिक चीज पी ली है। वो अलौकिक क्या होता है? अलौकिक होता है परमात्मा का रस।
आनंद की घूंट भर ली इसने, आनंद गटक गया। सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। जैसे न जाने पता नहीं इसने कितनी पी ली है। और जैसे ही व्यक्ति समाधि में जाता है, बहुत जन्मों का प्यासा होता है, वो समुद्र भर के पीना चाहता है, क्योंकि प्यासा है, बहुत जन्मों से प्यासा है, बहुत जन्मों से ये इच्छा रखी है कि कब मैं इस योग्य हो जाऊंगा कि उस मदहोशी का पान करूंगा, और जब मैं उस योग्य हो जाऊंगा मैं समुद्र का समुद्र ही पी जाऊंगा। और समुद्र का समुद्र ही पी लेते हो तुम। उसके पिए बिना आपकी मदहोशी पूर्ण नहीं होती, ना ही होश पूर्ण होता है, ना ही मस्ती पूर्ण होती है। ये दोनों ही पूर्ण आते हैं। जब भी आते हैं, होश पूर्ण आएगी तो मस्ती भी पूर्ण आएगी। मदहोशी 100% आया करती है, सो रहती है, निश्चित रूप से रहती है। लेकिन अवेयरनेस अकेली आती है। अवेयरनेस साथ में विचार नहीं लेके आती है, अशांति नहीं लेके आती, लेके आती है। क्या लेके आती है? वही जो मैंने बताया, खुशबू, सरूर, मस्ती, सुगंध, आनंद, ये सारा कुछ साथ लेती है। ये इसका स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव गरमाइश होती है ना, और अगर आप कहें कि मैंने ठंडी अग्नि देखी, तो फिर कैसा होगा? गलत होगा। ठंडी अग्नि कभी होती ही नहीं। ठंडा जल और गर्म जल तो होता है, लेकिन अग्नि ठंडी नहीं होती, अग्नि गर्म ही होती है। ऐसे ही तुम्हारा स्वभाव, आत्मा का स्वभाव आनंद है। अगर आत्मा के तुम्हें दर्शन हो गए, या तुम्हें आत्मज्ञान हो गया, या तुम्हें समाधि हो गई, और अगर समाधि के बाद भी बहुत से पागल मेरे पास आ जाते हैं कि मुझे समाधि लग गई है, जरा बताना। मैंने कहा भाई मैं क्या बताऊं? जब आपको आनंद और सुरूर नहीं बता रहा है कि मुझे मस्ती आ गई है, तो मैं कैसे बताऊंगा? आपके भीतर की अवस्था मुझसे ज्यादा अच्छी तरह आप जानते हो। एक छोटी सी बात संसार की बात से समझाने की चेष्टा करूंगा। एक बिटिया गर्भवती थी, सोने लगी, तो वैद्य ने कहा था, पुराने जमाने की बात है, कि आज रात को बच्चा हो जाएगा। तो बिटिया सोने लगी तो माता से बोलने लगी कि माता, जब मेरे बच्चा हो तो मुझे जगा लेना। माता मन ही मन हंसी, कहती बेटी आराम से सो जाओ, कोई फिक्र मत करो, मैं जगा लूंगी। कहती ठीक है, मैं सो रही हूं, अब मुझे जगा देना। कहने लगी कोई बात नहीं बेटा, मैं जगा दूंगी। और मैं क्या जगा दूंगी, तू सारा मोहल्ला जगा देगी, तू सारा मोहल्ला जगा देगी। हम सोए हुए होंगे, हम तुझे नहीं बताएंगे, तू सारे मोहल्ले को बता देगी, तू सारे मोहल्ले को जगा देगी। मुझसे पूछते हो कि मुझे समाधि लग गई? तुम दुनिया को बताओगे। तुम्हारा भीतर आनंद उंडेलेगा, तुम्हारा भीतर आनंद बरसाएगा। तुम लोगों को बताओगे, लोग तुम्हें नहीं बताएंगे, तुम बताओगे। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा बोल चाल, व्यवहार, आचरण, आत्मा का मिठास, आत्मा की मस्ती, सुरूर, लोग पहचान जाएंगे, लोग जान जाएंगे। आप खुद ही बता दोगे, लोगों को आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।